दोस्तों आज आपने जो है मार्केट में एक बार फिर से थोड़ी सी तेजी देखी। बेसिकली पिछले 2-4 दिनों से तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन का माहौल दिखाई दे ही रहा था। लेकिन आज फिर भी सिचुएशन जो है सही नजर आई। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि पता है आपको कि एक एफआईआई की रिपोर्ट आ रही है जिसमें अगर आप देखोगे तो इस मार्केट की टेंशन में जहां हम लोगों को लगता है कि बड़े प्लेयर बेच कर निकल रहे होंगे, वहां आपको ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है कि एफआईआई खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो एफआईआई खरीदारी भी कर रहे हैं, एंड किस सेक्टर किस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं वो आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से देखो, सबको समझ में आएगा, और वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरी तरीके से इससे वीडियो को जो है देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अभी आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिन तक चैनल भी बिल्कुल बंद रहा है, तो डाउन भी हो गया, तो आपकी सपोर्ट की भी फिलहाल जरूरत है। एंड अगर अगर आप चाहो तो सपोर्ट ज्वाइन करके भी कर सकते हो। चैनल पर मैंने ज्वाइन बटन भी एक्टिवेट कर दिया है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूँ, वाई आर एफ आई आई बाइंग डिस्पाइट एक्सकेलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है वो लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है डेली बेसिस पर। अगर आप देखोगे तो न्यूज चैनल पर अगर देखो तो इसके सिवाय इंडिया पाकिस्तान टेंशन के सिवाय कुछ भी नहीं आ रहा है 22 तारीख से। आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि न्यूज पर दूसरी कोई चीज ही नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाक वाली जो टेंशन चल रही है उसके रिलेटेड। और ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार भारत को जो अटैक हुआ, भारत पर अटैक हुआ, वो थोड़ा सा सीरियस था, लोगों ने जान दे दी अपनी। तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं, और हम सब यही चाहते हैं कि भारत इसका जवाब जो है बहुत मजबूती के साथ दे, और जितना ज्यादा हो सके उतना मजबूती के साथ दे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने सरकार के एक्शंस पर अक्सर देखा है तो उस इंटेंसिटी के एक्शंस नहीं है जिस इंटेंसिटी के चाहिए। हालांकि जिस तरीके का माहौल न्यूज चैनल पर मीडिया वाले बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, देखो मैं ये पर्टिकुलर अपनी बात कर रहा हूँ, अभी अब मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उस इंटेंसिटी का नहीं होगा जिस इंटेंसिटी की उम्मीद देशवासी कर रहे हैं। हम लोग जिस तरीके का जवाब की इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है होगा, लेकिन कुछ छोटा मोटा ही होगा, ज्यादा आप बड़ी उम्मीद करो मत। और ऐसा लग रहा है कि इस बात को एफआईआई भी समझ गए हैं। तो एफआईआई की भी खरीदारी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी देखने को मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, FIIs continue their buying streak for the 12th consecutive session on the Friday with fresh equity investment totaling 2769 करोड़। मतलब जो अभी आज तो जैसे मार्केट आज खुला, आज की बात नहीं, लेकिन जब फ्राइडे को बंद हुआ तब भी एफआईआई खरीदारी ही करके गए हैं, लगभग 2769 करोड़ के आसपास की। तो जिस तरीके से पिछले क्वार्टर में एफआईआई की बिकवाली रही थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो एफआईआई खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इस बार जिस तरीके की खरीदारी है वो भी ठीक है। तो यहाँ लिखा है FIIs आर डेमोन्स्ट्रेटिंग a positive investment trend in India driven by factor that outweigh concern despite escalating India-Pakistan tension. There is no alternative फैक्टर कंटिन्यू टू प्ले। मतलब ओवरऑल आप यही कह सकते हो कि ये रिपोर्ट जो है पार्शनाथ तापसे की तरफ से निकल कर आई है, मेहता इक्विटीज की तरफ से, और इन्होंने भी यही कहा है कि लगातार खरीदारी है। और फिलहाल आप ये कह सकते हो जिस तरीके की खरीदारी हो रही है इसने माहौल को भी सेट कर रखा है। आज भी आपने देखा कि मार्केट में तेजी ही थी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि चलो मान लेते हैं खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है, सब एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट देयर आर द 4 key reasons that explain shift in FII strategy. First, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेरेशन ऑफ 90 days होल्ड। एक तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो 90 दिन का होल्ड लगा है, इसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में लौटी ही थी। डॉलर भी अब स्टेबल है, कोई बहुत तेजी दिखा नहीं रहा, रुपया भी गिर नहीं रहा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजंस तो चलो अब ढूंढने वाले अपनी तरफ से ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन
मैं अभी इन पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एफआईआई खरीद रहे हैं तो खरीद कहाँ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात हो जाती है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे तो जो सेक्टर है वो दोस्तों निकल कर आता है भारत का डिफेंस सेक्टर। ये देखो, द इंडियन डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा अगर आज के समय पर अगर कोई खरीदारी हो रही है ना तो डिफेंस में हो रही है। मैं भी आपको कंपनी भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक चीज को समझो कि जो माहौल है टेंशन भरा माहौल है, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। अब चाहे इस माहौल को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाए सरकार की तरफ से या ना किया जाए, लेकिन डिफेंस प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा हैवी है। एंड इस फैक्टर ने, पहलगाम वाले फैक्टर ने इस डिमांड को और ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर दिया है और ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर तीन कंपनी जो आ रही हैं, HAL, BDL एंड BEL, इन तीनों कंपनीज में अगर आप देखोगे तो बहुत ही तेजी से डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड इनकी प्राइजेस भी इंक्रीज हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में मार्केट चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन HAL, BEL बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। FII की भी खरीदारी अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर में इन पर्टिकुलर कंपनीज में अच्छी खासी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो ये सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने तीन कंपनी डिस्कस करी है, लेकिन इसमें एक और आता है डिफेंस में ही, शिप मैन्युफैक्चरिंग। तो आप यहाँ पर देखो, अगर हम डिफेंस में ही चलें तो आपको मझगांव डॉक दिखाई देता है, तो इस पर भी आपकी जो है नजर रखनी चाहिए। एंड कोचिन शिपयार्ड, ये दो कंपनीज और आपको देखने को मिल रही है, कोचिन इन एक मझगांव। तो ओवरऑल पांच कंपनी हो गई अगर आप इस ही फील्ड में पर्टिकुलरली अगर हम जाएं, ठीक है। तो ये तो चलो अब कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों FMCG सेक्टर। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी FMCG एक ऐसा सेक्टर है, कोविड के समय भी ये टिका रहा था ये सेक्टर। और FII भी अगर हम देखें तो यहाँ पर खरीदते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं एंड अच्छी खासी खरीदारी FMCG में FII की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। एंड इसमें जो दो मेन कंपनी है ना, HUL एंड ITC, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है। एंड जो लास्ट सेक्टर है दोस्तों वो है IT सेक्टर भी भारत का बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो IT सेक्टर की भी डिमांड है, ऐसे में बढ़ रही है फ्रॉम द FII साइड। तो अभी अगर आप देखोगे तो IT में इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया एंड HCL टेक हो गया, इन तीन कंपनीज में FII खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें विप्रो का नाम नहीं है, लेकिन इन तीन में FII अच्छी खासी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कशन कर लिया सभी चीज़ों के बारे में, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो कंपनीज हो चाहे सेक्टर हो। लेकिन उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करूँ दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई फाइन सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से देखें। एंड अभी इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू।